नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और इस वीडियो में जो हम पहली कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है भैंस। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम घर और बच्चों का ख्याल रखना। पत्नी ने पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? किसान बोला, वहां मेरा एक मित्र रहता है, वो अपनी भैंस बेच रहा है, उसी को देखने जा रहा हूं। अगर भैंस पसंद आ गई तो खरीद लूंगा, बच्चों को पीने के लिए दूध मिलेगा। भैंस खरीदने की बात सुनकर पत्नी खुश हो गई। बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की कमी न रहेगी। मैं उसके दूध की मलाई निकालकर अपनी मां के पास भेज दिया करूंगी। उनके घर पर भैंस नहीं है। मां का नाम सुनते ही किसान भड़क उठा। बोला, है, मेरी भैंस की मलाई तेरी मां क्यों खाएगी? मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंसिया खुद क्यों नहीं खरीद लेती? पति के मुंह से अपनी मां के लिए ऐसे शब्द सुनकर पत्नी भड़क उठी। तमतमा कर बोली, इस घर की हर चीज पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी मां को खिलाना चाहती हूं तो तुमको क्या आपत्ति है? आपत्ति है भाई? मेरे भैंस की मलाई तेरे मायके वाले कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते, समझी? पत्नी बोली, खाएंगे और जरूर खाएंगे, देखती हूं कि कौन रोकता है। किसान बोला, अगर तेरी मां ने मेरी भैंस की मलाई खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल दूंगा। पत्नी बोली, खबरदार, जो मेरी मां के बारे में उजूल फुजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और इसी तरह वाद विवाद होते होते विवाद काफी बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहां तक कि उनकी आवाज घर से निकलकर पड़ोसियों के घर तक पहुंचने लगी। अब बगल में एक बड़े ही समझदार किस्म के पड़ोसी का घर था। वो निकलकर इनके घर आया कि देखें आखिर माजरा क्या है। पड़ोसी ने आकर पहले तो दोनों पति पत्नी के झगड़े का कारण समझा, फिर पूरा मामला समझने के बाद उसने एक लाठी उठाई और किसान के घर में तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो मटके फूट भी गए। किसान हक्का बक्का, पत्नी भी हैरान, अब इस पड़ोसी को क्या हो गया है भाई? किसान उसे रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, ए भैया, ए भाई, तुमको क्या हो गया? मेरे घर में नुकसान काहे कर रहे हो? पड़ोसी बोला, सुन, तेरी भैंसिया ने मेरा बहुत नुकसान किया है, सारा खेत चर गई मेरा। और इतना कहकर वो फिर मटके फोड़ने लगा। किसान बोला, हे भैया, काहे झूठ बोलते हो? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई भाई? पड़ोसी बोला, अरे ठीक वैसे ही भाई, जैसे इसकी मां तेरी भैंस की मलाई खा गई। पड़ोसी की बात सुनते ही किसान समझ गया कि पड़ोसी उसे क्या समझाना चाह रहा है। पत्नी ने भी लज्जित होकर गर्दन झुका ली। पड़ोसी बोला, अरे भैया, पहले भैंस आ तो जाने दो। अभी भैंस आई नहीं, घर में दूध आया नहीं कि तुम पहले से ही मलाई के ऊपर लट्ठम लट्ठ मचाए हुए हो। बात दोनों पति पत्नियों को समझ में आ गई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। चलिए एक और कहानी पढ़ लेते हैं। इस कहानी का नाम है महात्मा और चूहा। किसी घने जंगल के बीच में एक पहुंचे हुए तपस्वी महात्मा रहते थे। उनकी छोटी सी कुटिया में एक दिन एक चूहा न जाने कहां से आ गया और वहीं रहने लगा। अब महात्मा जी तो महात्मा ही ठहरे,
वे उस छोटे से उत्पाती जीव को वहां से भगाने की बजाय उस पर स्नेह दिखाने लगे। अब नतीजा ये हुआ कि चूहा, जो शुरू शुरू में उनसे थोड़ा बहुत डरता था, धीरे धीरे उनके नजदीक आने लगा और एक दिन तो उसने डरना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब तो वो जब चाहता उनकी गोद में चढ़ जाता, जब चाहे उनके कंधे पर जाकर बैठ जाता। महात्मा जी चूहे की हरकतें देख देख कर हंसते रहते। महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए तपस्वी और योगी थे। धीरे धीरे अपने योग बल से वे उस चूहे के मनोभावों को पढ़कर उससे बात करने में सक्षम हो गए। एक बार उस चूहे के मन में बलवान बनने की लालसा उत्पन्न हुई। वो बोला, महाराज, चूहे का जीवन भी कोई जीवन है भला? हर वक्त डर के साए में जीना पड़ता है। बिल्ली चूहे को कभी भी झपट्टा मारकर दबोच लेती है, मारकर खा जाती है। चूहे से कोई नहीं डरता महाराज। महाराज भी चूहे की बात सुनकर मुस्कुराए, बोले, तो तू क्या चाहता है? चूहा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे मैं बिल्ली बन जाऊं। बिल्ली बनकर क्या करेगा? महात्मा जी ने पूछा। बिल्ली बनकर मुझे डर कर जीना नहीं पड़ेगा महाराज। फिर मैं बिल्लियों से लड़ूंगा, उनके द्वारा चूहों पर किए जा रहे अत्याचार का बदला लूंगा। चूहे ने जवाब दिया, महात्मा जी के पास तपोबल द्वारा अर्जित की हुई ऐसी शक्तियां थीं जिससे वे किसी जीव को दूसरे जीव में बदल सकते थे। फिर भी उन्होंने चूहे को बहुत समझाया कि केवल शक्ति होने से कोई निडर नहीं हो जाता, पर चूहा नहीं माना। आखिरकार उन्होंने कोई मंत्र बुदबुदाया और अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल की कुछ बूंदें चूहे के ऊपर छिड़की। देखते ही देखते वो चूहा एक बड़ी सी काली बिल्ली में तब्दील हो गया। बिल्ली बनते ही चूहे ने एक अंगड़ाई ली और सबसे पहले अपने ही बिल की ओर झपटा, लेकिन वहां कोई चूहा न पाकर वो चूहों की तलाश में कुटिया से बाहर भाग गया। बिल्ली बनते ही वो बिल्लियों से बदले की बात भूल गया। अब वो हर वक्त चूहों की तलाश में घूमता रहता। जहां भी कोई चूहा दिखता वो झपट्टा मारकर पकड़ता और मारकर खा जाता। उसके दिन मजे में बीत रहे थे कि एक दिन उसकी मुलाकात कुछ कुत्तों से हो गई। उस दिन महात्मा जी ने देखा कि बिल्ली कुटिया की छत पर बैठी रो रही है। महात्मा जी ने कारण पूछा तो कहने लगी, महाराज, असली ताकत तो कुत्ते के पास होती है। देखिए ना, उसके आगे बिल्ली की कोई औकात नहीं। कुत्तों के डर के कारण मुझे अपने भोजन की तलाश में छिप छिप कर जाना पड़ता है। जरा सी खुले में निकली नहीं कि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे जीवन का क्या फायदा? महाराज जी बोले, मैं समझ गया, तू कुत्ता बनना चाहती है। और ऐसा कहकर उन्होंने कमंडल से फिर छींटे मारे और बिल्ली तुरंत कुत्ता बन गई। कुत्ता बनते ही कुछ दिन तो उसकी मौज रही। कभी भी किसी छोटे मोटे जानवर को मारकर अपना पेट भर लेता। महात्मा जी की कुटिया के आसपास मंडराता रहता। पर एक दिन उसे शिकार नहीं मिला तो वो जरा गहरे जंगल में चला गया। जब लौटा तो बुरी तरह कराहते हुए, लंगड़ाते हुए आया। महात्मा जी ने पूछा, अरे, तेरी ये हालत किसने की? कुत्ता कहने लगा, भालू ने महाराज, भालू ने। क्या बताऊं, वो बड़ा बलवान जानवर होता है, उसी ने मुझे पकड़ लिया। वो तो मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं उसके चंगुल से छूट निकला, वरना आज तो वो मुझे मार कर खा ही जाता। महात्मा जी उसके घाव साफ करके मरहम पट्टी करने लगे तो वो कहने लगा, महाराज, ये मरहम पट्टी करने से क्या फायदा? वो भालू तो मुझे सूंघता सूंघता यहां भी आ सकता है और मुझे मार कर खा सकता है। अगर आप मेरी जान बचाना चाहते हैं तो मुझे भालू बना दीजिए, फिर मैं उस भालू से अपना हिसाब खुद ही चुकता कर लूंगा और किसी से डरूंगा भी नहीं। महात्मा जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुत्ते ने रोना शुरू कर दिया।
हार कर महात्मा ने उसके ऊपर फिर अभिमंत्रित जल छिड़का और उसे भालू बना दिया। भालू बनते ही सबसे पहले तो वो महात्मा जी पर ही गुर्राने लगा। अगर महात्मा जी में योग बल की शक्ति न होती तो वो उनका काम ही तमाम कर देता, किंतु महात्मा जी पर अपना जोर न चलते देखकर वो जंगल में भाग गया। मगर उस जीव की शक्तिशाली बनने की पिपासा भालू बनकर भी शांत नहीं हुई। कुछ दिनों तक जंगल में रहने के बाद एक दिन वो उदास मन से फिर महात्मा जी के पास आया और कहने लगा, महाराज, भालू के रूप में भी वो सुख नहीं है। चीते, बाघ जैसे जानवरों से उसे डर कर रहना पड़ता है। महात्मा जी ने उसे चीता बनाया, फिर बाघ बनाया, पर फिर भी वो संतुष्ट न हुआ। एक दिन आकर कहने लगा, महाराज, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया। जंगल में सबसे शक्तिशाली जीव होता है हाथी। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, सब उससे डरते हैं। वो अपनी सूंड से कितने भी बड़े जानवर को पटक सकता है। आप मेरी अंतिम प्रार्थना मान लीजिए, मुझे हाथी बना दीजिए। सोच ले, फिर तो कुछ और बनने मेरे पास नहीं आएगा ना? महात्मा जी ने कहा। नहीं महाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कभी नहीं आऊंगा, बस एक बार मुझे हाथी बना दें। उसने अनुनय करते हुए कहा। महात्मा जी ने हंसते हुए मंत्र पढ़ा और उसे हाथी बना दिया। हाथी बनते ही वो चिंघाड़ता हुआ वन की ओर लौटा। जो भी जानवर सामने आया उसे सूंड में लपेटकर गेंद की तरह उठाकर फेंक दिया। अब उसकी शक्ति का कोई पार न था। जिधर से भी वो गुजरता बड़े बड़े खतरनाक पशु उसे देखते ही भाग खड़े होते। किसी में हिम्मत नहीं थी जो उसका सामना कर सके। देखते ही देखते जंगल में उसने अपना आतंक कायम कर लिया। और एक दिन जब वो चिंघाड़ता हुआ पेड़ों को उखाड़ता हुआ चला आ रहा था कि उसका पांव एक गड्ढे में पड़ा और वो धड़ाम से उसमें गिर पड़ा। जैसे ही वो गड्ढे में गिरा, चारों तरफ से मनुष्यों की आवाजें आनी शुरू हो गईं और देखते ही देखते कई सारे मनुष्य अपने हाथों में हथियार और रस्सी लिए उस गड्ढे के इर्द गिर्द आन खड़े हुए। वे सभी हाथी पकड़ने वाले शिकारी थे और उन्होंने ही यह गड्ढा खोदा था। जैसे ही हाथी गड्ढे से निकलने की कोशिश करता, वे उसके ऊपर बर्छे और डंडों से वार करते। वो फिर गड्ढे में गिर जाता। उसने बहुतेरी कोशिश की गड्ढे से निकलने की और इन कोशिशों में उसे गंभीर चोटें भी आईं, परंतु वो गड्ढे से बाहर न निकल सका। हाथी दर्द और क्रोध से पागल सा हो रहा था। वो इतना शक्तिशाली जीव और ये पिद्दी से मनुष्य उस पर हावी हो रहे हैं, ये सोचकर उसे और गुस्सा आ रहा था, किंतु उसकी एक न चल पा रही थी। अंत में जब वो थककर निढाल हो गया, तब शिकारियों ने गड्ढे की एक तरफ की दीवार को तोड़कर ढालू बनाया और फिर उसके पांव अच्छी तरह से रस्सों में बांधकर उसे जबरदस्ती खड़ा करके मारते मारते गड्ढे से बाहर ले गए। शिकारी उसे शहर ले जाना चाहते थे, किंतु वो इतना थका हुआ और घायल था कि चल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए वो थोड़ी दूर चलने के बाद निढाल होकर गिर पड़ता था। उधर शाम भी ढलने लगी थी, इसीलिए शिकारियों ने उसके पांव में बंधे रस्से को एक मजबूत वट वृक्ष से जकड़ दिया ताकि होश में आने पर वो भाग न सके, और दूसरे दिन उसे ले जाने का विचार करने लगे। हाथी को जब होश आया तब रात गहरा चुकी थी। भूख और पीड़ा अब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो रही थी। वो पड़ा पड़ा सोच रहा था, अगर मुझे ज्ञान होता कि हाथी से शक्तिशाली जीव शिकारी होता है तो मैं शिकारी बनता, हाथी क्यों बनता? काश इस समय महात्मा जी को मेरी अवस्था का ज्ञान हो जाता तो वे अवश्य मेरी मदद करते। वो इन्हीं विचारों में मग्न था कि सहसा उसे आभास हुआ कि उसके पिछले पैरों में खुजली सी हो रही है। अचानक उसे लगा कि खुजली उसके पैरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को रेंग रही है। आकाश में चांद अपने पूरे तेज से चमक रहा था। हाथी ने जरा सा सिर उठाकर अपने पैरों की ओर देखा तो वहां एक छोटा सा चूहा नजर आया। उस छोटे से चूहे को देखकर हाथी को अपने हाल पर हंसी सी आ गई।
आज ऐसी हालत की ये छोटा सा जीव भी उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने एक बार फिर चूहे की ओर देखा। क्या देखता है? चूहा उसके पांव में बंधी रस्सी को बैठा बैठा कुतर रहा है। वो सांस रोके वैसा ही लेटा रहा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि पांव का बंधन कुछ ढीला सा हो गया है। चूहा रस्सी काट चुका था। उसने पैर हिलाया तो रस्सी अलग जा गिरी और पैर के हिलते ही चूहा भी 9-2-11 हो गया। वो आजाद हो चुका था। उसने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चूहे को चारों ओर खोजा, मगर वो न जाने कौन से बिल में लापता हो चुका था। किंतु चूहे को खोजने का उसके पास वक्त नहीं था। पांव फटने लगी थी। शिकारी आते ही होंगे, ये सोचकर वो तुरंत वहां से चल पड़ा। वहां से वो सीधा महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा और बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे देखकर महात्मा जी कुटिया से बाहर आ गए और बोले, कहो गजराज, अब क्या है? अब ये आंसू क्यों? महात्मा जी, ये हाथी का शरीर मुझे नहीं चाहिए, वो ग्लानि भाव से बोला। तो अब क्या शिकारी बनने की इच्छा है? महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, जो कि अपने तपोबल से सारी कहानी जान चुके थे। नहीं महाराज, आप मुझे वापस चूहा ही बना दीजिए। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा उसने। क्या? इतने शक्तिशाली हाथी का रूप छोड़कर तुम चूहा बनना चाहते हो? हां महाराज, मुझे ऐसी विध्वंस करने वाली शक्ति नहीं चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे औरों के बंधन काट सकूं। महात्मा जी ने हंसते हंसते फिर उसके ऊपर जल छिड़का। पलक झपकते ही वो वापस चूहा बन गया और उछलता कूदता कुटिया के भीतर अपने बिल में चला गया। धन्यवाद। सुनने में ये कहानी बहुत साधारण लग रही होगी कि एक आदमी शक्ति चाहता है, अंत में छोटा भी महत्वपूर्ण होता है, मतलब जो बहुत ट्रेडिशनल थॉट आते हैं वो इस कहानी का सार लग रहा है भी वही। लेकिन अगर इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। शक्ति के लिए पावर, सोसाइटी में जो पावर होता है, पॉलिटिक्स, शक्ति, उसके ऊपर भी ये कहानी बहुत इशारा करती है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि कैसे एक आदमी ताकतवर होने पर अपने ही कुनबे को छोड़कर उसी पे राज करता है, अपने वादे भूल जाता है। बहुत कुछ ये आपके ऊपर है। इस कहानी से आप और क्या क्या सीख निकाल सकते हैं। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।